आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली के त्यौहार को बहुत शुभ माना जाता है। इसे रोशनी का त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। बुराई पर अच्छाई की, अज्ञान पर ज्ञान की और निराशा पर आशा की जीत का प्रतीक भी कहा जाता है। त्यौहार हमारे जीवन में खुशियाँ और एक अलग सी एनर्जी लेकर आते हैं। हमारा मन बहुत खुश और उमंग से भर उठता है और हम एक अलग सी एम्बियंस को फील कर पाते हैं जो मन को बहुत खुश कर देता है। और हम चाहते हैं कि ये खुशियाँ हमारे जीवन में हमेशा हमेशा बनी रहें। इसलिए कई बार ये त्यौहार हमें कुछ न कुछ याद भी दिलाकर जाते हैं, यानी कुछ न कुछ सीख देकर जाते हैं। हम सभी दिवाली पर अपने घरों में दिया ज़रूर जलाते हैं, लाइटिंग से अपने घरों को सजाते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों को, मिठाइयों को एक्सचेंज करते हैं और खूब धूमधाम से हम दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली को कहा ही जाता है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। कोई अपने घरों में ज़्यादा डेकोरेशन भले ही ना करे, पर एक दिया तो वो ज़रूर जलाता है और ये दिया हमें याद दिलाता है आत्मरूपी दिए को जलाने का। यानी अगर हमारे अंदर मन में ज्योति जग गई है, अंदर मन का अंधेरा ख़त्म हो गया है। इसलिए हम देखते हैं दिवाली से पहले जो फेस्टिवल्स आते हैं जैसे नवरात्रि, दशहरा। नवरात्रि वो समय होता है जब हम अपने अंदर की कमियों और अपने अंदर की कमज़ोरियों को निकाल कर दशहरे पर अपने अंदर के रावण यानी ईगो को ख़त्म कर मन की सफाई कर मन से दिवाली को सेलिब्रेट करें। दिवाली मनाना मीन्स आत्मरूपी दिए को जगाना, यानी मन के अंधेरे को दूर कर ख़त्म कर रोशनी से भरना। अब जब हम अपने मन में से अंधेरे को ख़त्म कर चुके हैं तो अब हमारे मन में अंधेरा नहीं है बल्कि बहुत लाइट है और इस लाइट को सबको रेडिएट करना है। वो लाइट है खुशी की, प्यार की, रिस्पेक्ट की, जो हमें सबको देनी है। दिया जलाना मीन्स देना, प्यार देना, खुशी देना, रिस्पेक्ट देना। जो भी हम बांटते हैं वो कई गुना होकर हमारे पास आता है। हम ये जीत का जश्न बुक समरी में देख चुके हैं, द हीरो समरी में देख चुके हैं। इन सभी वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जब हम किसी को कुछ देते हैं तो सबसे पहले वो चीज़ हमें मिलती है, लेकिन दे वो ही सकता है जो अंदर से भरा हुआ हो। हम देखते हैं दिवाली का समय आने से पहले ही सब अपने अपने घरों में सफाइयाँ करना शुरू कर देते हैं। वैसे तो हम सब रोज़ सफाई करते हैं, पर दिवाली वाली सफाई अलग होती है। घर के कोने कोने को साफ किया जाता है, किसी भी तरह की कोई गंदगी ना रहने पाए, इस तरह से सफाई की जाती है कि घर का एक एक कोना चमक उठे। ठीक इसी तरह अगर हमें खुशी देनी है, रिस्पेक्ट देनी है या प्यार देना है तो ये सब हम तभी किसी को दे सकते हैं जब हमारे मन का कोना कोना साफ होगा। यानी कोई भी ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जो पुरानी हो चुकी हैं, यानी पास्ट की बातें, किसी की कोई कमी या कोई कमज़ोरी कुछ भी पकड़कर रखा होगा। वो पास्ट भी हो सकता है, किसी की कमज़ोरी भी हो सकती है या फिर कोई कमी। तो हम देखेंगे हम अंदर से मन में भारीपन महसूस करते हैं और जब हम मन से भारी हैं तो हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। इसलिए मन का कोना कोना साफ करें, ठीक उसी तरह जैसे हम घर का कोना कोना चमकाते हैं। हम घर में सारा कूड़ा इकट्ठा कर कर एक कोने में रख दें तो पूरे घर में स्मेल होना शुरू हो जाती है। ठीक उसी तरह अगर हम मन में पुरानी बातों को पकड़कर किसी भी कोने में रखें मन के, तो उसकी स्मेल पूरे शरीर में फैलना शुरू हो जाती है
कचरा घर में कोने में जमा कर नहीं रखते, क्योंकि फिर धीरे धीरे वो कचरे की स्मेल पूरे घर में फैलना शुरू हो जाती है। ऐसे ही हमारे मन के साथ है। भले ही मन के किसी भी कोने में कोई बात पकड़ कर रखी हो, तो उसका इफ़ेक्ट हमारे मन के साथ साथ हमारे तन पर और कभी कभी हमारे रिश्तों में भी पड़ जाता है। इसलिए इस दिवाली अपने आप से प्रॉमिस करें कि मन में पकड़ी हुई हर पुरानी बात को आज ही रिलीज़ करेंगे। त्योहार आते ही इसलिए हैं ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें। हम नए कपड़ों पर, नई चीज़ों पर ध्यान देते हैं, लेकिन आज हम इन सब के साथ साथ एक नई सोच पर भी ध्यान देंगे, जो हमारे भविष्य के लिए बेहद ज़रूरी है। जो हो चुका है उसको ठीक नहीं किया जा सकता, पर अपनी आने वाली ज़िंदगी को हम नई सोच के साथ शुरू कर सकते हैं। क्योंकि एक और चीज़ जो हम दिवाली पर करते हैं, अपने बही खातों की पूजा करना, हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मेरे एक अंकल हैं जो प्रोफेशन से एक बिजनेसमैन हैं। एक बार हम दिवाली से कुछ दिनों पहले उनके घर उनको दिवाली विश करने गए थे, तो मैंने देखा अंकल अपने अकाउंट्स की बुक की पूजा कर रहे थे और उस पर स्वास्तिक बना रहे थे। जब मैंने ये नज़ारा अपनी आंखों से देखा तो मैंने अंकल से पूछा, तो उन्होंने बताया ये बहुत शुभ होता है और हम ये करते हुए मन में कल्पना करते हैं कि हमें पूरा साल प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। ऐसे ही हमारे कर्मों का बही खाता भी काम करता है। गलत कर्म लॉस की तरफ ले जाता है और अच्छा कर प्रॉफिट की तरफ। ये वो खाता है जो आपके साथ जाता है, यानी एट द एंड ऑफ योर स्टोरी। इस खाते को सही से मैनेज करने के लिए सिर्फ एक संकल्प मुझे हर एक के बारे में सही सोचना है, सही बोलना है और सही कर्म करना है, यानी मेरी तरफ से राइट एनर्जी ही जानी चाहिए। सो इस दिवाली नए कपड़ों, नई चीज़ों के साथ साथ, नई सोच के साथ, नए बोल के साथ, नए हैबिट्स के साथ, हमारे नए बिहेवियर के साथ जब हमारे अंदर नवीनता आएगी, तब हम दूसरों को खुशी बांट सकेंगे और सच्चे अर्थों में दिवाली को सेलिब्रेट कर सकेंगे। मुझे आशा है इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।